हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई। केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे प्रश्न जिनको आप पढ़कर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चंस आपके एनडीए, नेवी और आर्मी वगैरह जितनी भी आपकी ये एग्जाम्स हैं उन सब में ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जिससे आपको सारे क्वेश्चनों के बारे में पता चल सके। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो ध्यान से सुने और याद करें। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा पुराना नाम और परिवर्तन नाम। जो स्टेशनों वगैरह के नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं, उन सब के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं फिर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल, भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर अब राजा भोज कर दिया गया है। बोगीबील पुल का नाम अब बदलकर अटल सेतु कर दिया गया है। नया रायपुर, नया रायपुर का नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश, इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अब अटल पथ कर दिया गया है। देवघर देवधर हवाई अड्डा का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरगढ़ कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम बदलकर अब कर्णावती कर दिया गया है। शिमला का नाम बदलकर अब श्यामला कर दिया गया है। साहिबगंज हरवर का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी हरवर कर दिया गया है। अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। साबरमती घाट का नाम बदलकर अटल घाट कर दिया गया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर भामाशाह सुरक्षा कवच कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। मियों का बड़ा गांव का ये बारमर राजस्थान में गांव है, इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आप बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं और जिनको याद करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, ये आपको पता होने भी चाहिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। नंबर 2 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नंबर 3 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका आंसर है शक संमत। नंबर 4 है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? इसका आंसर है 52 सेकेंड्स।
नंबर 5 है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? इसका आंसर है हेनरी बेकुरल ने की थी। नंबर 6 क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका आंसर है हृदय। मानव शरीर में मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। नंबर 9 क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है रंटजन ने। 10वां क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका आंसर है तांबा। 10वां क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाध्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्री को बाध्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आंसर है इसका काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? इसका नाम है राजघाट। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? तो इसका उत्तर है भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चलाई गई। नंबर 15वां क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई? कोलकाता से। 16वां क्वेश्चन है हमारा भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ? सर 1853 से हुआ। ये अंग्रेजों ने चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश वर्मा और इन्होंने यात्रा की थी 1984 में। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब है कुछ राजधानी और उनमें बोली जाने वाली भाषा और उनकी कुछ ऐसे राज्य हैं और जिनकी राजधानी और उसमें बोले जाने वाली भाषा। अब हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और इसमें तमिल बोली जाती है। नंबर 2 है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसमें भाषा बोली जाती है मलयालम। इसमें अगली है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसमें कक्कड़ बोली जाती है। कन्नड़ बोली जाती है। चौथा क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसमें तेलुगु बोली जाती है। और फिर है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसमें तेलुगु बोली जाती है। गोवा की राजधानी है पणजी। इसमें कोंकणी बोली जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसमें मराठी बोली जाती है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसमें उड़िया बोली जाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसमें बंगाली भाषा बोली जाती है। सिक्किम की है गंगटोक में इसमें सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। असम की राजधानी है दिसपुर। इसमें असमिया भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसमें अंग्रेजी बोली जाती है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा में अंग्रेजी बोली जाती है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसमें मणिपुरी भाषा बोली जाती है।
मिजोरम, मिजोरम की है आइजोल, आइजोल में इसमें मिजो भाषा बोली जाती है। मेघालय, मेघालय की है शिलोंग, शिलोंग और इसमें भाषा बोली जाती है अंग्रेजी। त्रिपुरा, त्रिपुरा की है अगरतला, इसमें बंगला भाषा बोली जाती है। बिहार, बिहार की है पटना, इसमें हिंदी बोली जाती है। झारखंड, झारखंड की है रांची, इसमें हिंदी बोली जाती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पहले रायपुर राजधानी थी, अब उसका रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। अटल नगर कर दिया गया है, तो इसकी राजधानी है अटल नगर, और इसमें छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश की है भोपाल, भोपाल में हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, लखनऊ में हिंदी बोली जाती है। हरियाणा, हरियाणा की है चंडीगढ़, चंडीगढ़ हिंदी बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी भाषा और हिंदी भी बोली जाती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तराखंड की है देहरादून, इसमें हिंदी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की है शिमला, इसमें हिंदी बोली जाती है। पंजाब की है चंडीगढ़, इसमें पंजाबी बोली जाती है। राजस्थान की है जयपुर, और इसमें हिंदी बोली जाती है। गुजरात की है गांधीनगर, इसमें गुजराती बोली जाती है। अब है भारत की नदियाँ, नदियों का सामान्य ज्ञान है। अब चलो शुरू करते हैं फिर इसको। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी गंगा है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पंझा। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। कौन सी नदी कापिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? नर्मदा। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्रह्माणी। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। बैनगंगा और पेनगंगा किस की सहायक नदी हैं? गोदावरी। और इंडो ब्रह्मा है पौराणिक नदी। तवा किस किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बृहस्द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य से बहता है? मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा नदी को। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? रजक सरकार में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर बहती है? ताप्ती। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी
और एवं बेगाई। कौन सी दो नदियाँ जो लंबाई लगभग समान है, जिनकी लंबाई लगभग समान है? सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी है 2800 किलोमीटर, इसकी है 2880 किलोमीटर, इसकी है 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। कावेरी नदी विवाद किस राज्य के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। अब है अकबर के नवरत्न। तो इसमें अकबर के नवरत्नों में सबसे पहला नाम आता है आपका बीरबल। बीरबल विदूषक और सलाहकार थे। और फिर आता है अबुल फजल, ये कवि थे। और अगला नाम आता है तानसेन, ये संगीतज्ञ थे। और फिर नाम आता है फौजी, ये राज कवि थे। और फिर अगला नाम आता है अब्दुल रहीम खान खाना, ये कवि थे। और अगला नाम आता है टोडरमल, ये दीवानी ए आला थे। अगला नाम आता है मान सिंह, ये थे मनसबदार। और अगला नाम आता है मुल्ला दो प्याजा, ये सलाहकार थे। और लास्टवा नाम आता है, नौवा नाम आता है हकीम हुमान, ये भी सलाहकार थे। ये अकबर के ऐसे 9 रत्न थे जिन रत्नों से आप अनजान होंगे और ये रत्न कभी भी किसी भी इंटरव्यू में पूछ लिए जा सकते हैं।